दो दोस्त कहें या उस्ताद और शागिर्द कहें या दो साथ के एम्प्लॉय कहें, उनके बीच में झगड़ा डाला गया। लेकिन वो झगड़ा आखिरी में सुनिएगा कि कैसे खत्म हुआ। हुआ क्या कि पंडित रतन नाथ सरशार, लखनऊ के एक कश्मीरी पंडित, लखनऊ में उनका परिवार आकर के बसा था। वो यहीं रह रहे थे। बहुत बचपन में उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो बहुत सी जिम्मेदारियां उनकी वालिदा के ऊपर आ गई। लेकिन ये एक आज़ाद ख्याल के इंसान थे, तो थोड़ा लिखने पढ़ने में कम मन लगता था। लेकिन ज़बानें बहुत आती थी, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, उन्होंने इंग्लिश भी सीख ली थी क्योंकि वक़्त अंग्रेज़ी का भी चल रहा था। कैनिंग कॉलेज से किसी मुश्किल से उन्होंने वही ग्रेजुएशन करने की सोची। प्रेमचंद ने तो उनके लिए ये भी लिखा कि मैंने इन्हीं को पढ़ कर के सीखा और मेरा जो भी लेखन है वो पंडित रतननाथ सरशाह से बहुत इंस्पायर था। तो क्या हुआ, जब वो लिखना शुरू कर रहे थे तो कश्मीरी पंडितों का अपना एक रिसाला निकलता, मुरस्सिलाए कश्मीर, वो उसमें नियमित लिखने लग गए थोड़ा-सा। तो उनकी उस चीज़ को नज़र रखी सज्जाद हुसैन साहब ने, वो अवध पंच के एडिटर थे, मालिक थे, सब कुछ थे। तो उन्होंने कहा कि भई हमारे अखबार के लिए लिखा करो। तो ये धीरे-धीरे वो अवध पंच में लिखने लग गए। अब यहीं से देखिए, अवध पंच के मालिक जो थे सज्जाद हुसैन साहब, उनमें और पंडित रतन सरशार में दोस्ती भी थी। यहीं से पंडित रतननाथ सरशार को लोगों ने मशहूर होते देखा कि भई उनका लिखा हुआ बहुत पढ़ा जाने लगा। इस चीज़ पे नज़र रखी मुंशी नवल किशोर ने, और उनको लगा कि भई इस लड़के का लेखन तो बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑफ़र दिया सरशार को और कहा कि आप इधर आ जाओ। तो उन्हें अवध अखबार का एडिटर बना दिया। एडिटर बनने से सरशार खुद बहुत अचंभित कि हम तो वहाँ खाली कॉलम लिख रहे थे, यहाँ करके हम संपादक हो गए, एडिटर हो गए। अब वो वहाँ पर अपना एक नियमित कॉलम वहाँ भी लिखने लग गए। वो कॉलम जब लिखने लगे, वो कॉलम ही तो ज़माने में बहुत मशहूर होकर के बना लखनऊ का सबसे, मतलब अगर आपने लखनऊ की तारीख़, लखनऊ के पुराने कल्चर नहीं जानना है अगर आपको, तो अगर आपने फसाना-ए आज़ाद नहीं पढ़ा है तो आप नहीं समझ सकते हैं। और ये पंडित रतननाथ सरशार का सबसे बड़ा काम था, जो उन्होंने अवध अखबार में नियमित लेखन करना शुरू किया था और उस लेखन को इकट्ठे करके ये एक किताब की शक्ल में सामने आया। जब ये छप रहा था अवध अखबार में, तो लोगों ने कान भरे सज्जाद हुसैन साहब के कि भैया ये देखिए ये कैसे लिख रहे हैं, इनमें कितनी कमी है लिखने में। तो नाराज़गी तो थी, लोगों ने कान भरने शुरू कर दिए थे। अवध पंच में उनके खिलाफ ये कहानी लिखी जाने लगी, सरशार के खिलाफ। उनकी बड़ी आलोचना हुई, उनकी लेखन पे बड़ी आलोचना हुई। ये हो गया कि सरशार और सज्जाद हुसैन साहब आपस में सलाम दुआ भी खत्म हो गई। दोनों एक दूसरे का मुँह नहीं देखना चाहते थे, इतनी मतलब नफ़रत पैदा हो गई लोगों के बीच। लेकिन थे तो बड़े दिलों के लोग, अंदर से नफ़रत थी नहीं, अंदर से बुरे लोग तो थे नहीं। क्या धीरे-धीरे जब उनको लगा कि भई ये लोग भड़का रहे हैं, हम लोग को ऐसे नहीं भड़कना चाहिए, तो दोनों में दोस्तियाँ हो गई। उस दोस्ती का नमूना क्या हुआ, रतननाथ सरशार ने अपना आखिरी आर्टिकल, अपना आखिरी लेख, जिस दिन उनका इंतकाल हो रहा उस दिन सुबह उन्होंने लिखा, और वो भी लिखा किसके लिए? अवध पंच के लिए, सज्जाद हुसैन साहब के लिए।